हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसे कि आप लोगों को हमारा बता दिया था मैंने कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, हमने उसके जो चैप्टर 4 को बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ हमने कवर कर लिया था। तो जो चैप्टर 4 था, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, उसमें जितने भी कंसेप्ट होते थे आपको हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल वाइज पढ़ा दिया। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो यार आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम के चैनल पर आ गए। और जब चैनल पर आ गए तो बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपको डिटेल चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हो गया, बाकी जो वीडियो वो सारी चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बात करते हैं हम आज की वीडियो, हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ों को सीखना है। तो यार देखो, आज की जो वीडियो हम बात करेंगे ना, तो हमारा जो एक चैप्टर होता है सबसे इंपॉर्टेंट और कहते हैं ना बहुत अच्छे नंबर का चैप्टर होता है और काफ़ी आसान भी होता है, जिसका नाम हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें मैं आपको हर एक टॉपिक को बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट देना है, कौन से को नहीं देना, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या शुरू से लेके लास्ट तक का देखेंगे। तो हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्या स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही आता है हमारा जो टॉपिक होता है पहला कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, मांग किसे कहते हैं, डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करते हैं, आप लोग भी कहते हो कि अगर आप मान लो अपने पेरेंट्स से आप किसी चीज़ के लिए पैसा मांग रहे हो, क्या वो डिमांड है ना। ठीक है, या फिर मान लो कोई सामान वगैरह ले आते क्या उसे डिमांड कहेंगे। या फिर मान लो मैं कि जैसे करो दुकान वाले से मार्कर खरीद रहा हूँ, क्या उसे डिमांड कहेंगे। तो एक्चुअल में डिमांड की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, मांग का मतलब कोई भी सामान होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक जो भिखारी होता है वो भी भीख मांगता है, क्या उसे डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसके बेस पे क्या होता है कि जो डिमांड की डेफिनेशंस क्या होती है अलग होती है। बट बात हमें क्या करनी है यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स में डिमांड को किस रूप में डिफाइन किया जाता है, कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला डिमांड का मतलब क्या होता है। कह रहे कि इट इज दैट क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज एबल, ठीक है, एबल एंड इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब सीधा सा देखो क्या होता है कि डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड का एक तरह की क्वांटिटी होती है, जिसे क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर, क्या कहते हैं, कंज्यूमर कह सकते हो, वो विलिंग होता है, तैयार होता है खरीदने के लिए। ठीक है, वो एक क्या, एक गिवन ऑफ टाइम एंड गिवन ऑफ प्राइस पे। ठीक है, मेन आपको क्या रखना है कि गिवन ऑफ प्राइस और दूसरा क्या है कि गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है। अब अगर आपको नहीं आ रहा कि सर नहीं आप एग्जाम्पल देके बताइए, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे मान लो ठीक है सुबह उठते हैं, ठीक है, तो अब देखो मान लो फ्रेश वगैरह होने के बाद क्या करते हैं कि मान लो हम डेयरी वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी हमें नाश्ते वगैरह में जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे मान लो दूध वगैरह हो गया और जो खाने पीने के सामान हो गए, तो वहाँ पर लेके आते हैं कि नहीं। अब वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, क्या वहाँ पर एक गिवन ऑफ टाइम होता है, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम होता है। क्या गिवन ऑफ प्राइस होती है, डेफिनेट होती है कि अगर आप मान लो कोई आपको दूध की थैली चाहिए, तो मान लो आपका जैसे आधे लीटर हो गया, 1 लीटर, तो वहाँ पर क्या होती है आपका प्राइस भी गिवन होता है और वहां पर क्वांटिटी भी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो वहां पर वही कहा जा रहा है कि इट इज दैट क्वांटिटी विच इज द कंज्यूमर इज एबल, ठीक, एंड इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस, ठीक, एंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर डिमांड। क्लियर है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड कितनी होती है। ठीक है, डिमांड कितनी प्रकार की होती है। तो अगर हम बात करते हैं जो डिमांड होती है ना, स्पेशली क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। क्या कह रहा हूँ, 2 प्रकार की होती है। पहली डिमांड क्या करें हमारे इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी क्या होती है मार्केट डिमांड। ठीक है, क्या होती है मार्केट डिमांड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लेते हैं आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, वीडियो की डिमांड है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड में, कि इसमें क्या होता है कि एक ओनली वन, ठीक, एक क्या होता है सिंगल जो कंज्यूमर होता है वो कहता है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी गुड्स को क्या होता है वो एक गिवन ऑफ टाइम एंड गिवन ऑफ पीरियड के दौरान क्या होता है उसको बाय करता है या फिर बाय करने के लिए क्या होता है रेडी होता है। तो इसमें क्या होता है कि उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब बात आती है मार्केट डिमांड की। तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा था मेरे को मार्कर चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगा इंडिविजुअल। आपको मान लो कॉपी किताब चाहिए, आपका इंडिविजुअल हो, ठीक, ऐसे मान लो और भी जो लोग होते हैं उनको, तो ये क्या इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक गिवन ऑफ प्राइस और गिवन ऑफ टाइम के दौरान अगर जितने भी ऑल द टोटल कंज्यूमर, ठीक है, टोटल कंज्यूमर के द्वारा जो भी डिमांड की जाती है, जितने भी विलिंग होते हैं किसी चीज को बाय करने के लिए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर मार्केट डिमांड। क्या नाम देते हैं उसको, मार्केट डिमांड। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर, कह रहे हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। क्या कह रहे हो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। सबसे पहले जाना डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक प्रकार की
टेबल होती है, ठीक है, विच शोज, ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ वेरियस प्राइस। क्या दिखाती है कि जो अलग अलग प्राइस पे क्या होता है, अलग अलग प्राइस पे जो हम मतलब कमोडिटी क्या होती है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको परचेस करते हैं, उसको करते हैं शो करते हैं। सीधा से याद रखिएगा कि डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, एक टेबल होता है और उस टेबल में क्या होता है कि मतलब वेरियस प्राइस होगा, उस वेरियस प्राइस पे क्या होता है कि अलग अलग क्वांटिटीज की क्या होती है, डिमांड की आती है। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ डिमांड भी आपके कितने मतलब टाइप कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल में भी दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा हमारे क्या मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या कह रहा हूँ, आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया, दूसरा क्या होता है यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब सिंपल यहाँ पर कह रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है। अब सीधा सा आप इसको एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा कह सकते हो कि गिवन ऑफ प्राइस पे जितनी भी चीज़ों की डिमांड की आती है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। और उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर एक टेबल के थ्रू, ठीक है, अगर उसी को हम करते हैं टेबल के थ्रू, एक शेड्यूल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारे यहाँ पर डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है। दूसरा आता है हमारा कह रहे हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, तो मानते हैं सभी लोगों ने हमने कोई ना कोई गिवन ऑफ प्राइस पर हमने क्या कमोडिटी की डिमांड की, ठीक है। तो जैसे मानते हैं यहाँ पर 2% है, ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो प्राइस कितने 10, 20 और 30 और 40, ठीक है, तो पर्सन इन्हें इतनी क्वांटिटी की इतनी फिर इतनी को प्राइस यहाँ पर बढ़ रही है तो डिमांड हमारी क्या ऑटोमेटिक क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 20% यहाँ पर। अब अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में दो लोग गए तो दोनों लोगों के द्वारा 10 रुपीज़ के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी की डिमांड की गई, 150, ठीक है, और 20 पे कितनी की गई यहाँ पर 110, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर मार्केट डिमांड। क्या कह रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अब हम आगे देखेंगे जो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है और डिमांड कर्व शेड्यूल क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा था क्या होता है डिमांड शेड्यूल क्या होता था, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है डिमांड कर्व, ठीक है। दूसरा जो हमारा उसी का है कह रहे कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल विच शोज क्वांटिटीज डिमांडेड एट अ वेरियस प्राइस ऑफ कमोडिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो डिमांड कर्व होता है एक प्रकार का कैसे होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या कह रहा हूँ, एक प्रकार क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो जो क्या दिखाता है हमारे कि जो अलग अलग प्राइस पे, ठीक है, जो अलग अलग प्राइस पे जो क्वांटिटी की जो डिमांड की आती है तो उसी को क्या था फिर जो उसका शेड्यूल बनाकर हम उसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं डिमांड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो डिमांड कर्व होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो वैसे सेम जैसे मैंने आपको बताया था डिमांड शेड्यूल वो दो टाइप्स का होता था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा क्या था मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है हमारा जो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिमांड शेड्यूल डिमांड जो कर्व होता है ये भी दो टाइप्स के होता है, पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा क्या है यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो अब इनका हम क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या देखिए ये क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। क्या है इंडिविजुअल डिमांड, अगर हम इसी शेड्यूल को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो उसी को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे अलग अलग प्राइस है और आपको यहाँ पर देखो क्या प्राइस लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिमांड क्या होगी हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 10 रुपए की प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड होती है 20। तो अगर हम 10 रुपए की प्राइस पे देखेंगे कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हैं यहाँ पर 20, ठीक है। फिर देखिए 20 रुपए पे कितनी 15, तो 20 रुपए पे कितनी होगी यहाँ पर 15, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे फिर उसके बाद देखिए 30 रुपए पे कितनी हो जाएगी 10, 30 रुपए पे कितनी हो जाएगी 10। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर और कह रहे हैं कि 40 रुपए पे कितनी 5, ठीक है, 40 रुपए कितनी 5। तो अब इसी को अगर हम एक मान लो इसको मिला देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर डिमांड कर्व। क्या बन जाएगा ये हमारा डिमांड कर्व। क्लियर यहाँ तक, क्या बन जाएगा ये हमारा डिमांड कर्व। और कौन सा डिमांड कर्व होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और दूसरा हमारा आता है क्या होता है इसको मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व अगर देखते हैं कि डिफरेंट हमारे पास वेरियस प्राइस है तो यहाँ पर दो पर्सन है, एक ए नाम से दूसरा क्या बी नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 10 रुपए पे कितने डिमांड करता है 5 और कितनी करता है 10, ठीक है। फिर ये कितना ऐसा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों, अगर दोनों की बात करते हैं 10 रुपये पे कितने की डिमांड की गई है 15 क्वांटिटी की। अगर सेम बात 20 पे कितनी 10 क्वांटिटी की और 30 पे कितनी 8 क्वांटिटी और 40 पे कितनी 5 क्वांटिटी। अब इसी कर्व को अब देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें कौन सा शो करना है इसको कहाँ करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 10 रुपये पे दोनों ने मिलकर कितनी डिमांड की है 15। तो प्राइस देखो 10 रुपये तो दोनों की डिमांड कितनी हमारी 15 यहाँ हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 20 रुपए पे कितनी है 10। तो 20 रुपए अगर हम बात करेंगे तो दोनों की डिमांड कितनी आएगी यहाँ पर 10,
ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 30 रुपये पे कितनी है 8, तो 30 रुपये पे अगर आप देखोगे तो 8 आपका इसके आसपास आएगा, ठीक। और फिर उसके बाद 40 रुपये की अगर हम बात करेंगे तो 40 रुपये कितनी डिमांड की गई यहाँ पर 40 रुपये 5, तो 40 रुपये पे कितनी डिमांड की गई यहाँ पर 5, ठीक है। तो अब इसी को अगर आप इसको क्या स्ट्रेट लाइन से आप इसको क्या करिए ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। क्या करो यहाँ पर इसको आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पर जो आपको एक कर्व बनेगा इसको हम क्या कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व, क्या कह रहा हूँ मार्केट डिमांड कर्व। तो ये क्या होता है हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यार देखो आप लोग एक चीज़ हमेशा मिस कर देते हो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हो, और यहाँ तक यार आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट देते रहिए। बाकी यहाँ से आपको जो भी वीडियो होगी जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो आपको हम उस पर पूरी मेहनत से आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा क्या करो शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।